हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है कामचोर बहू। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अरे रिद्धि, कहाँ जा रही हो तुम ये सूटकेस लेकर? सीता जी ने अपनी बहू से पूछा। तब रिद्धि बोली, मम्मी जी मेरे मायके जा रही हूँ। क्या? सीता जी ने चौंकते हुए पूछा। तब रिद्धि बोली, हाँ मम्मी जी। फिर सीता जी बोली, अरे मेरी बेटी श्वेता और उसके बच्चे आरव और काव्या अपनी नानी के घर आए हैं और तुम हो कि तुम्हें जाने की लगी है। तुम चली गई तो यहाँ काम कौन करेगा? फिर रिद्धि बोली, मुझे क्या पता काम कौन करेगा। दरअसल रिद्धि की फैमिली में उसके पति शैलेंद्र के साथ उसके 2 बच्चे मयंक और वेदांश के साथ उसकी सास सीता जी भी है। उसके एक नंद भी है श्वेता, जो अपने बच्चों के साथ समर वेकेशन में अपने मायके आई हुई है। फिर सीता जी बोली, अरे ये क्या जवाब हुआ? तब श्वेता भी बोली, अरे भाभी आपके मायके में तो कोई है भी नहीं जो आप जाकर आराम करोगे। तब रिद्धि बोली, क्यों मम्मी जी, मैं तो कामचोर हूँ ना, तो मैं तो कोई काम करती ही नहीं हूँ, सारा काम तो आप करवाते हो मुझे, फिर क्या फायदा मेरे यहाँ रहने से, तो सोचा मायके ही हो आऊँ। फिर सीता जी बोली, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? तब रिद्धि बोली, क्यों मम्मी जी, सुबह जब चाची जी आई थी तब आप ही तो कह रही थी। दरअसल सुबह श्वेता से मिलने उसकी चाची यानी सीता जी की देवरानी आई थी। तब सीता जी कह रही थी, अरे मेरी बहू तो कामचोर है, वो काम करती ही कहाँ है, उसके तो साथ काम करवाना पड़ता है। तब श्वेता ने भी कहा था, और नहीं तो क्या, उनके बच्चे भी हम ही संभालते हैं। ये सारी बातें रिद्धि ने सुन ली थी। तब तो उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने शैलेंद्र को कॉल करके कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में अपने मायके जाना चाहती हूँ। तब शैलेंद्र ने उसे कहा कि हो आओ। हालांकि रिद्धि अपने मायके जाती नहीं है क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, बाकी पापा और भैया भाभी है। अब माँ नहीं है तो उसका रुकने का मन नहीं करता। वो जब भी जाती है 2-3 दिन रुक कर आ जाती है। पर अब की बार अपनी सास और नंद को सबक सिखाने के लिए उसे यही रास्ता सही लगा। फिर उसने अपने और बच्चों की पैकिंग करी और जाने लगी। तब सीता जी को सुबह की बात याद आई। फिर रिद्धि बोली, मम्मी जी मेरी मम्मी नहीं है, इसीलिए मैं ये बखूबी जानती हूँ कि मायका माँ से ही होता है। इसीलिए मैंने आज तक कभी भी दीदी के आने पर ऐतराज़ नहीं किया, वरना आजकल तो भाभियाँ माँ बाप के होते हुए लड़कियों के मायके को ख़त्म कर देती है, जबकि आप दोनों बैठी बैठी ऑर्डर मारती है मुझे। खाना पीना सब हाथ में ला कर देती हूँ। और दीदी आपके बच्चों को खाना तक तो डाल कर देती नहीं है आप यहाँ पर। मेरे बच्चे क्या संभालोगे? अरे इतनी गर्मी में मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। कभी ये बना दो रिद्धि, कभी वो बना दो रिद्धि, जो आप कहते हो वही बना कर देती हूँ। आप दोनों में से कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता। पता भी है कितना काम बढ़ जाता है मेरा, पर फिर भी मैं सब करती हूँ। और बदले में मुझे क्या मिला? कामचोर का टैग। और अब रही बात मेरे मायके जाकर आराम करने की, तो सब लड़कियां मायके आराम करने नहीं जाती आपकी तरह। फिर श्वेता बोली, सॉरी भाभी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। पता है भाभी, मेरी देवरानी भी यही कहती है कि श्वेता भाभी आपकी भाभी अच्छी है, इसीलिए आप इतने दिन मायके में रुक जाते हो। फिर सीता जी भी बोली, हाँ हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दें। तब रिद्धि बोली, ठीक है, पर एक शर्त पर, आज का डिनर आप दोनों बनाओगे। तब श्वेता बोली, ओके भाभी। फिर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, रिद्धि ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।